सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के षष्ठ पाठ, जिसका नाम है वकस्य प्रतिकारा, बगुले का बदला, का अभ्यास करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, कि ये जो आपको अक्षर दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र यदा तदा कदा एकदा च अपि अद्य श्व हया प्रातः। ये जो विसर्गे हैं इनको अह करके, जैसे हम स्वर पढ़ते हैं, स्वर कितने हैं, तो उनमें जो लास्ट में जो आता है जिसको अह करके बोलते हैं, तो श्वः हयः प्रातः अहर्निशम अधुना एव कुतः सायं। इसका प्रश्न नंबर 2 है मंजूषाता उचित अव्यय चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत। अव्यय होते हैं जो तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, तीनों कालों में एक ही रहते हैं। इनमें विभक्ति और जो पुरुष होता है उसका वचन वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। देखिए, मंजूषाता उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत, कि मंजूषा, ये जो आपको ऊपर फिलप्स के सारे दिए हुए हैं, इसको मंजूषा कहा जाता है। उचितम, कि उचित अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अद्य अपि प्रातः कदा सर्वदा अधुना, तो डैश भ्रमणम स्वस्थाय भवति। प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, कि सुबह भ्रमण करने से स्वस्थ रहते हैं, ये स्वस्थ होते हैं। अगला है डैश सत्यम वद सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, कि हमेशा सच बोलो। अगला है ग त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि। त्वम है यहाँ पर कि तुम, कदा का कब मतलब होता है कब, कब मातुल गृह मतलब मामा के घर, गमिष्यसि जाओगे, प्रश्न चिन्ह है, तो इसका मतलब है कोई पूछ रहा है इससे कि तुम मामा घर कब जाओगे। अगला है घ दिनेशः विद्यालयं गच्छति अहम अपि तेन सह गच्छामि। तो इसका अर्थ है कि दिनेश विद्यालय जाता है, मैं, अपि का अर्थ होता है भी, मैं भी उसके साथ, तेन मतलब उसके साथ जाता हूँ। अगला है ग अधुना विज्ञानस्य युगा अस्ति। अधुना का अर्थ होता है अब, कि अब जो है वो विज्ञान का युग है। अगला है च अद्य रविवासरा अस्ति। अद्य का अर्थ होता है आज, कि आज जो है क्या है, रविवार है। अस्ति का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, की निम्नलिखित प्रश्नों के क्या कीजिए, आप उत्तर दीजिए। श्रीगालस्य मित्रम कः आसीत्। श्रीगालस्य मित्रम वकः आसीत्, की श्रीगाल का, सियार का मित्र कौन था, सियार का मित्र बगुला था। अगला प्रश्न है स्थालिता कः भोजनम न अखादत, कि थाली में कौन भोजन नहीं खा पाया। स्थालिता वकः भोजनम न अखादत, कि थाली में बगुला जो है भोजन नहीं खा पाया। अगला प्रश्न है ग वकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुला श्रीगाल को भोजन में क्या देता है, तो वका श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का अर्थ होता है खीर, अयच्छत देता है। श्रीगालस्य स्वभाव कीदृशा भवति। अगला प्रश्न है कि श्रीगाल का स्वभाव कैसा था, जो सियार था उसका स्वभाव कैसा था, तो इसका उत्तर होगा श्रीगालस्य स्वभाव कुटिलः आसीत्, कि श्रीगाल का स्वभाव जो था वो क्या था, कुटिल था। अगला प्रश्न देखिए, पाठात पादानी चित्वाधो लिखिता नाम विलोम पदानी लिखित। विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, तो शत्रु का मित्र बताया है इन्होंने, सुखदम का दुखदम, सुख जैसे हिंदी में आप करते हैं सुख दुख, इसमें म लग गया और द लग गया, बस इतना सा फर्क है कि सुखदम का दुखदम, शत्रुत्व का मित्रता, प्रसन्ना अप्रसन्ना का प्रसन्ना, दुर्व्यवहारम का सद्व्यवहारा, सायं का प्रातः, असमर्था का समर्था। सुख दुख बोला जाता है, शत्रु को मित्र, अप्रसन्न मतलब जो प्रसन्न हो, तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रसन्न। बुरा व्यवहार सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार, सायं का अर्थ होता है शाम, और प्रातः का मतलब सुबह। असमर्था जो समर्थ ना हो, और समर्था जो उसमें उस चीज़ में समर्थ हो। अगला प्रश्न है आपका
प्रश्न नंबर 5, मंजूषाता समुचित पदानि चित्वा कथा पूर्यत कि मंजूषा ये जो है इसको मंजूषा कहा जाता है, जो आपको फिलप्स दिए गए होते हैं ऊपर। उस बोल रहा है कि समुचित पदानि चित्वा, सही जो है पद चुनकर इस कथा को पूरा कीजिए कि एकदा एका काका पिपासिता आसीत, कि एक बार एक कौवा क्या था, प्यासा था। सा जलम पातुम इत डैश अभ्रमत, इसमें से लिया, ये जो हम इसमें से छांटे हैं हमने इसमें, ठीक है। सा जलम पातुम, वह जल को पाने के लिए ढूंढता हुआ, मतलब इतस्ता, इतस्ता का अर्थ होता है इधर उधर, अभ्रमत घूमता है। परम कुत्रापि जलम ना प्राप्नोत, परंतु उसे कहीं भी जल प्राप्त नहीं होता है, उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। कुत्रापि मतलब कहीं भी। अंते सा एका घटम अपश्यत, अंत में वह एक घड़ा देखता है। घटे स्वल्पम जलम आसीत, स्वल्पम का अर्थ होता है थोड़ा, कि घड़े में जो था थोड़ा जल था, थोड़ा पानी था। अतः सा जलम पातुम असमर्था अभवत, इसलिए वह पानी को पीने में या लेने में असमर्थ अभवत, असमर्थ हो रहा था, मतलब उसमें घड़े में बहुत पानी, थोड़ा पानी था। आपने इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ी होगी ये कहानी जो है। तो क्या था, जो पानी होता बहुत नीचे होता है, असमर्थ था, तो उसको पानी को पीने में वो असमर्थ हो रहा था। स एकम उपायम अचिंत्यत, वह एक उपाय सोचता है। सा पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत, पाषाण होता है पत्थर, तो पत्थर के खंडानी मतलब टुकड़े, पाषाण का अर्थ हुआ पत्थर, तो खंडानी मतलब उसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़ जिसको बोलते हैं। घटक्षिपत घड़े में डालता है। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी अगच्छत, तो ऐसा वो करता रहता है, एक 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 करके कंकड़ उसमें डालता रहता है और जल जो है वो, पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। काका जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत, और कौवा जल पीकर संतुष्ट हो जाता है। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति ना तो मनोरथे, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। मतलब हम परिश्रम करेंगे किसी कार्य को करने में तभी वो पूरा होगा, हम सोचते रहेंगे तो उससे वो कार्य पूरा नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, तत्सम शब्दान लिखत, कि तत्सम शब्द लिखने हमने, ये हिंदी में दिए हैं हमको, हमने इसको संस्कृत में लिखना है। सियार को श्रृगाला बोला है, कौआ, कौआ जो होता है उसको बोलते हैं काका, मक्खी को मक्षिका, बंदर को वानरा, बगुले को वकाह, चोंच को चंचू और नाक को नाशिका। अगला प्रश्न है आपका, आपके इतने ही प्रश्न हैं। अगला आपका पाठ नंबर 7 शुरू हो रहा है। 6 प्रश्न है, आपने अपनी अपनी फेयर कॉपी पे इसको कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो है अपनी फेयर कॉपी में कर लेने हैं। धन्यवाद।